जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम जोन्स के बारे में। अब टाइम जोन्स होते क्या है? टाइम जोन्स हम लोग ये देखते हैं कि हमेशा कि हमारे इंडिया में कुछ और टाइम चल रहा है, अमेरिका में अलग टाइम चल रहा है, हमारे जापान में कुछ और टाइम चलता रहता है, लेकिन वही अलास्का में कुछ अलग टाइम चलता रहता है। हम भी ये सुने हैं, जब भी हमारे यहाँ से कोई दुबई जाता है, कोई विदेश जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो सऊदी गए हैं, वो दुबई गए हैं, तो वहाँ पे इतना, वहाँ पे जो सऊदी गए हैं, वो जो दुबई गए हैं, वहाँ पे हमें क्या लगता है कि हाँ वहाँ पे टाइमिंग अलग होगी। वहाँ पे वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे जब तुम जागते हो तो हम सोते हैं, ऐसा होता है। तो ये हम जानेंगे कि एक्चुअली होता क्यों है। लेकिन हमें तो ये तो पक्का मालूम है कि सन हमेशा ईस्ट की तरफ से निकलता है, और वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही देश के लिए। जैसे कि अगर मान लूँ कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, और हमें पता है कि सन हमेशा ईस्ट की तरफ से निकलता है, जैसे कि सन यहाँ से हमने निकाल दिया, ये सबको पता है। तो ये तो सभी के लिए हो गया ना, ये सभी के लिए हो जाएगा, ये तो पूरे अर्थ के लिए हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब सन की रोशनी पड़ती है धरती के ऊपर, जब भी सन की रोशनी पड़ती है तो वो सिर्फ एक जगह पे ही होती है। यहाँ पे दिन होगा और पीछे सबको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, नाइट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डे। ये तो सबको पता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन उसी तरीके से इसी समय को हम लोग ने जब हमारे यहाँ, जब पुराने ज़माने में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, तो जब ब्रिटिश लोग ने हम पे राज किया, तब हम सब क्या कर रहे थे, सब ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से सामान उठा के अपने देश में लेके जा रहे थे। उनका मेन मकसद था हमारे यहाँ का जो सामान है, जो रिसोर्सेज है, उसको कहाँ लेके जाना, अपने कंट्री में। ठीक है। अब समस्या ये आती थी उसके अंदर कि वो तो सिर्फ हमारे यहाँ से चोरी करते थे, लेकिन जब हर एक कंट्री आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जैसे इंडिपेंडेंस की लड़ाई लगी, हमने अपनी इंडिपेंडेंस ली 1947 में, वैसे हर एक देश ने आज़ादी ली। तो जब हर एक देश ने आज़ादी ली तो हर एक देश ट्रेड करने के आगे लिए पहुँचा कि हाँ हमें भी ट्रेड करना है, हमें भी अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो जब हर एक देश आगे बढ़ने की सोचे, तो हर एक देश जब ट्रेड करने के लिए गए तो उनमें समस्या आने लग गई। समस्या कैसी थी? समस्या सामानों को लेके थी कि अगर मैंने कल किसी को ऑर्डर दिया, जैसे हम किसी को भी ऑर्डर देते हैं कि भैया मुझे ये सामान चाहिए और आप मुझे ये कल सामान अवेलेबल करा देना। तो जब हम वो सामान अवेलेबल अपने पास मंगाते हैं कि मेरे को ये कल सामान चाहिए सुबह 7 बजे, और उसने बोला हाँ ठीक है मैं आपको 7 बजे दे दूंगा, तो आपने बदले में उसे पैसे दिए और बदले में उसने आपको सर्विस दी, आपको सामान दिया। लेकिन इसी में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी कि जैसे कि हम इंडिया में हैं, अगर हमने बोल दिया कि ये 7 बजे हमारा सामान आ जाना चाहिए, लेकिन सामने वाला जो आदमी था वो दूसरे देश में था, उसको 7 बजे, उसके 7 बजे लगे, ना कि हमारे 7 बजे। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जा रही थी। समझ में आया? अब इसको आप अच्छे से समझ पाओगे, जैसे कि आप देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब जैसे मान लो ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। अब इसके अंदर आप मुझे एकदम सीधा सा बताइए कि पॉइंट ए मैंने बना लिया, पॉइंट बी बना लिया, पॉइंट सी बना लिया और पॉइंट डी बना लिया। अब मुझे आप बताइए कि ये सन की रोशनी सबसे पहले किस पॉइंट पे पहुंचेगी? सीधी सी बात है, पॉइंट 1 पे, ए पे पहले पहुंचेगी, बाद में बी पे पहुंचेगी, बाद में सी पे पहुंचेगी और बाद में डी पे पहुंचेगी। लेकिन बोलोगे सर ये तो आपने गलत बोल दिया, आपने अभी बोला था कि ये इस साइड तो पूरा दिन रहेगा, इस साइड रात रहेगी, तो इधर कैसे पहुंच रही है? तो सर हमारा जो अर्थ है वो रोटेट भी तो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, तभी तो हमें सन दिखता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए। आप समझ रहे हो? जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, लेकिन उसी समय पे हमें सन ऐसा दिखता है कि जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये उसी तरीके से है जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, और ट्रैवल करते हो जब आप ट्रेन में किसी में बैठे रहते हो, जर्नी होती रहती है, ट्रेन आपकी आगे जाती है तो आपको क्या लगता है सारी चीज़ें पीछे जा रही है, लेकिन वो असल में पीछे जाती है क्या? नहीं, वो असल में वहीं पर रुकी रहती है, आप आगे बढ़ते रहते हो। तो उसी तरीके से हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं, जिस वजह से हमें सन क्या दिखता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। समझ में आया? तो इसी चीज़ों को हम पुराने ज़माने में हम अपने लिए यूज़ करते थे। अब समझ लो, पॉइंट ए पे पहले रोशनी निकली, सबसे पहली रोशनी आ गई पॉइंट ए पे, फिर रोशनी गई पॉइंट बी पे, फिर रोशनी गई पॉइंट सी पे, फिर डी पे। इसका मतलब पहले सुबह कहाँ पे होगा? तो पहला सुबह होगा पॉइंट ए पे। तो इसका मतलब पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगी। इसका मतलब इसके यहाँ 7 बज गए। लेकिन इधर से इधर जाने के लिए ये ऐसा घूमेगा, तभी तो पॉइंट ए पीछे जाएगा और पॉइंट बी आगे आएगा, तभी तो पॉइंट ए पीछे जाएगा और पॉइंट बी आगे आएगा, तभी तो बी के यहाँ मॉर्निंग होगी। तो इसकी मॉर्निंग इसके बाद होगी कि नहीं होगी? तो 7 के बाद मान लो कि इसकी मॉर्निंग हो गई 8 बजे, लेकिन क्या ये 8 बजे को मॉर्निंग बोलेगा क्या? नहीं, ये अपने घड़ी में कितना दिखाएगा कि मेरे यहाँ कितने बज रहे हैं? 7।
समझ गए? ऐसे ही जब पॉइंट बी आगे जाएगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो सन की रोज जब सी पे पड़ेगी तो सर की रेस 9 बजे 7 बजेंगे। आप समझ रहे हो 9 बजे 7 क्यों बजेंगे? क्योंकि यहाँ पे 8 बजे 7 बज रहे थे, क्योंकि 8 बजे मॉर्निंग हुई थी, और यहाँ पे 9 बजे क्या हुई थी? मॉर्निंग हुई थी, 7 बजे थे। और यहाँ पे डी के यहाँ पे भी 7 बजे थे, लेकिन कब? 10 बजे। आप समझ रहे हो कि हर एक देश का मॉर्निंग का समय अलग हो रहा है। यहाँ पे 7 तो बज गए जल्दी, यहाँ पे भी 7 बजे, लेकिन ये 7 1 घंटे बाद बजे, 8 बजे। इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? इसमें प्रॉब्लम आया था जो सन और हमारे जो डिस्टेंस आ रहा है, इस पर प्रॉब्लम आ रहा था। जब जैसे ही ए पीछे जा रहा था, बी आगे आ रहा था, उसमें जो दूरियां बैठ रही थी, तभी तो ये इसके यहाँ जब मॉर्निंग होगा, तभी मॉर्निंग होगा जब ये इसके यहाँ एक्चुअल में सनरेज आएगा। जब सनरेज आएगा तभी तो ये बोलेगा ना कि हाँ मेरे यहाँ 7 बज रहे हैं, ये 8 तो नहीं बोलेगा। अब इसमें समस्या क्या आई थी? देखो समस्या इसमें ये आ रही थी, ये जो डी वाला देश था, ये डी वाले देश को समझ लो कि इसको कुछ चाहिए था कार, इसको यहाँ से गाड़ी चाहिए था, और गाड़ी के लिए इसने बोल दिया ए वाले देश को कि भैया मेरे को क्या चाहिए? कार चाहिए। तो तुम एक काम करो, मेरे लिए कार अवेलेबल कराओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब ये इसने पैसे दे दिए इसको, और इसने बोला कि हाँ तुमको मैं डिलीवरी दे दूंगा। जब डिलीवरी देने की बात आई तो इसने बोला कि भैया एक कंडीशन है, मेरे को कार 7 बजे चाहिए। इसने बोला सर मिल जाएगा कार 7 बजे, क्यों नहीं मिलेगा, पैसे दो, मिल जाएंगे। इसने इसको पैसे दे दिए, इसने बोला ठीक है 7 बजे। तो ये 7 बजे तो अपने हिसाब से करेगा ना, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे इसके 7 कब बज रहे थे? इसके 7 बज रहे थे 10 बजे। तो ये तो 10 बजे अपनी दुकान खोलेगा ना, इसके हिसाब से 10 बजे खोलेगा, लेकिन ये अपने 7 बजे के हिसाब से इसने इसके यहाँ 6 बजे पहुँचा दिया सामान। अब ये 6 बजे, लेकिन ये तो घर पर सोया होगा कि नहीं? 7 बजे जब ये इसके यहाँ सामान पहुँचा देगा तो ये तो घर पर सोया होगा उस टाइम पर। तो यही समस्या। अब इसके बाद अगर इसने इसकी दुकान खुली नहीं है, सारा सामान बाहर पड़ा रहेगा, अगर बारिश हो गई तो इसका सारा सामान खराब हो जाएगा। तो इसमें सबको बहुत डिफिकल्टियाँ लगाई। तो इस समय पूरे दुनिया में कोई अगर राज कर रहा था तो वो था ब्रिटिश, ठीक है? पूरी दुनिया में अगर कोई राज कर रहा था तो ब्रिटिश, क्योंकि ये लोग चोर थे, ठीक है? अब इनका मकसद ही पूरी दुनिया में क्या करना था? चोरी करना था। जब ये पूरी दुनिया में ही ये जब चोरी करने के लिए आए थे, देखो इनका मकसद कभी रूल करना था ही नहीं। ये हम गलत बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश ने रूल किया, उन्होंने हमारे यहाँ राज्य नहीं किया। उनका मेन मकसद था हमारे यहाँ सबको बस गरीब बनाना, गरीब करके यहाँ का जितना रिसोर्सेज है सब अपने घर पे लेके चले जाना। लेकिन इसमें इन्होंने ये सोचा कि मतलब जब ये हमारे यहाँ से रिसोर्सेस लेके जा रहे थे तो हमारे यहाँ के भी रूलर्स लोग थे जो इनसे लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने भी लड़ाई की, और लड़ाई करके इन्होंने उनको हरा के वो क्या कर लिए, वहाँ पे कब्जा कर लिए। कब्जा करने के बाद भी इन्होंने सारे रिसोर्सेज अपने यहाँ लेके जाने लग गए। समझ में आया? तो अब मान लो कि ये यहाँ पे यहीं पे हमारा क्या पड़ जाता है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इसी को हम लोग ब्रिटिश भी बोलते हैं, ठीक है? ये ब्रिटिश। तो सारे दुनिया में ना सबका मसीहा कौन बनता फिर रहा था? ये चोरवा, यूके ब्रिटिश। अब ये जो ब्रिटिश था ये बोला कि ठीक है सबकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। तो इसने बोला कि ठीक है सबको एक टेबल पे बिठाओ, और सबको एक बार टेबल पे बिठाने के बाद अब हम क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो इसने ना सबकी मीटिंग यहाँ पे लंदन में रख ली, ब्रिटेन में रख ली, सबको बुलाया, हर एक देश आए इसके अंदर, जिसको प्रॉब्लम था सब आए। तो इन्होंने इसमें बोला कि भैया एक काम करो, तुम लोग ना अब से एक ही टाइम को मानोगे और वो टाइम मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है? तो तुम लोग ना अब से एक ही टाइम को मानोगे, वो टाइम मैं डिसाइड करूंगा, जिसका नाम होगा वो लाइन का, वो एक लाइन होगी जिसका नाम होगा GMT, जो तुम्हारे एकदम बीचों बीच से कटेगी, और इसका नाम होगा GMT। तो बोले भैया मज़ा नहीं आया, GMT बोलते हैं। GMT क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये मीन टाइम क्या था? तो इन्होंने बोला कि ग्रीनविच मीन टाइम, भैया ये तो मीन टाइम मतलब सबका एकदम टाइम का अगर किसी को भी कैलकुलेशन करना है तो हमारे यहाँ से करेगा। लेकिन बोले ये ग्रीनविच का मतलब क्या है? बोले भैया इसका कुछ मतलब नहीं है, हमारे यहाँ से जा रही है, एक सिटी है हमारे लंदन में, हमारे लंदन में ना एक सिटी है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है? उसी सिटी के यहाँ से लाइन खींची जाएगी, उसी के नाम पे रख दिया ग्रीनविच। देखे ये इतने बड़े चोर थे, अपने सिटी का भी नाम डाल दिया उसी के अंदर, ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन सबने बोला ठीक है ग्रीनविच मीन टाइम, बोले इसे टाइम नापना है ना, तो इसका एक और प्यार से नाम रखेंगे, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल टाइम लाइन, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल टाइम लाइन। और इसका एक और नाम रख देते हैं, चलो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे हमारे यहाँ सारे मिनिस्टर का जो हेड होता है सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही सारी मेरिडियंस मतलब देखो मेरिडियंस ऐसी लाइन जो सीधी हो,
जैसे लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो एकदम सीधी होती है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस। तो इन सारे मेरिडियंस का जो हेड होगा, जो सीधा बीच में कटा है, उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और यही तीनों लाइन को हम यूज़ करते हैं किस लिए? टाइम जोन के लिए, अलग अलग समय पहचानने के लिए, ठीक है। और यही जो लाइन खींची गई, इसका जो डिग्री दिया गया इसको बोला गया 0 डिग्री। अगर तुमसे किसी ने पूछा कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, अब देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में भी सबको बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। अब लॉन्गिट्यूड मतलब लैटिट्यूड मतलब, देखो लैटिट्यूड मतलब क्या है? लेटा हुआ। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। तो एक ऐसी लाइन जो लेटी हुई है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और एक ऐसी लाइन, अब लॉन्गिट्यूड क्या बोलेंगे? एक ऐसी लाइन जो कैसी है? लॉन्ग है। सबको पता है अगर एक लेटी हुई मिल गई तो दूसरा तो खड़ी ही होगी ना, क्या दूसरा झुकी होगी क्या? नहीं, वो कैसी रहेगी? अगर एक लेटी हुई लाइन मिल गई तो लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड, लेटा है तो लैटिट्यूड, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया? इसी लैटिट्यूड्स को हम लोग प्यार से बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ना कभी वो जाके जुड़ेगी, दोनों लाइन एक साथ चलती है। जैसे पटरी कैसी होती है, कभी जाके एक दूसरे में जुड़ती है क्या? नहीं, तो पैरेलल हो गया। तो ये भी एकदम पैरेलल रहती है, और पैरेलल लाइन हमेशा ऐसी रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स भी बोलते हैं। तो लैटिट्यूड भी बोलते हैं इसी को, पैरेलल्स भी इसी को बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे ही लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड तो मतलब जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड, इतना क्लियर है। इसी को हम लोग मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेरिडियन भी बोलते हैं। मेरिडियन भी मतलब सीधी लाइन। क्लियर? तो इसके अंदर ना आपको मेजोरिटी में ना पैरेलल भी देखने मिल जाएगा, कहीं पे पैरेलल लिखा जाएगा, कहीं पे लैटिट्यूड लिखा जाएगा। तो दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का भी मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और कहीं अगर मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड लिखा रहा तो दोनों का ही मतलब क्या होता है? सेम होता है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, तो हम लोग ने ना ऐसे ही बीच में से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन मार दी जिसका नाम था 0 डिग्री मेरिडियन। मेरिडियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ध्यान दो, ये लाइन कैसी है? एकदम सीधी, और इसमें ध्यान दो सीधी लाइन कहाँ पे गई थी? मेरिडियन। इसको मैं लॉन्गिट्यूड बोलूँ या मेरिडियन बोलूँ, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, और 0 डिग्री मेरिडियन को हम लोग क्या नाम देते हैं? GMT, ITL। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ITL मतलब इंटरनेशनल टाइम लाइन, और तीसरा है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मैंने बता दिया क्यों? क्योंकि ये मेरिडियन ही है, और ये सारे मेरिडियंस का देखो, सब मेरिडियंस ऐसे ही होंगे ना, ऐसे ही होंगे ना, कोई इसे तरबूज नहीं बोलेगा, ठीक है, ये ऐसे ही होंगे। अब देखो ये सारे मेरिडियंस ऐसे ही है, क्लियर है? सारे मेरिडियंस, लेकिन इन सारे मेरिडियंस का जो मौसा बन के घूम रहा है उसका नाम क्या है? GMT। तो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। सारे मेरिडियन का मुखिया जो होगा, एकदम मेन होगा, जिससे वजह से सारी टाइम्स जानी जाएगी, उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। तुम्हें इसमें कहीं प्राइम मेरिडियन बोल के दिख जाएगा, कहीं GMT बोल के दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दो, GMT भी वही है, प्राइम मेरिडियन भी वही है, मेरिडियन भी सेम है, लॉन्गिट्यूड भी दोनों सेम है, लैटिट्यूड भी सेम है, पैरेलल्स भी सेम है। तुम्हें ये सारी लाइंस दिख जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये जो लाइन इन्होंने एकदम बीचों बीच से काटी, ठीक है। अब बीचों बीच से काटने के बाद अब ध्यान दो, अगर ये चीज़ को, ये गोला था, इस गोले को मैंने बीच में से काट दिया, तो एक अलग पार्ट बन गया, एक अलग पार्ट बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? हेमिस्फीयर बोलेंगे। हेमिस्फीयर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हेमिस्फीयर बोलेंगे। ध्यान दो, अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो मैथ्स में इस सर्कल को अगर मैथमेटिक टर्म्स में बोलते हैं तो स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीयर। अगर इसी स्फीयर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। जो आधा सर्कल होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। क्लियर? ये भी हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। ये भी क्लियर है? क्लियर। अब जो नॉर्थ में गया, सबको पता है ऊपर क्या है? नॉर्थ है, तो जो नॉर्थ में गया उसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या किसी को डाउट था इसमें? ये तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे वाले क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। अब इसी सर्कल को मैं ऐसे काट दूँ तो इस साइड वाला भी तो हेमिस्फीयर बन गया, बना कि नहीं? तो इसको भी बोलेंगे हेमिस्फीयर, ये भी हो जाएगा हेमिस्फीयर। अगर मैं इसको ऐसा काटूँ तो भी हो जाएगा ये हेमिस्फीयर। चाहे मैं इसको ऐसा काटूँ तो ये भी हो जाएगा हेमिस्फीयर।
आधा जो भी कटा रहेगा वो हेमिस्फीयर कहलाएगा, पूरा बन जाएगा तो स्फीयर कहलाएगा। क्लियर। तो जो हेमिस्फीयर है ये हेमिस्फीयर, अब देखो नॉर्थ वाला कट के ऊपर गया तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला कट गया तो साउथ हेमिस्फीयर। तो अगर ईस्ट में गया तो इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये वेस्ट में गया तो इसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। मतलब आपको अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में भी कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। और ईस्ट और वेस्ट में भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको ये मोटी मोटा सब समझ में आ गया कि कौन कैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, कैसे साउथ हेमिस्फीयर। अब आप मुझे आंसर दीजिए कि ये जो जीएमटी लाइन जो बीच में से कटी है इसने कौन सा हेमिस्फीयर बनाया? ईस्ट हेमिस्फीयर बनाया है, वेस्ट हेमिस्फीयर बनाया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर बनाया कि साउथ हेमिस्फीयर? तो ये तो सामने ही दिख रहा है कि सर ये तो क्या बना दिया इसने? ईस्ट हेमिस्फीयर। और इसने क्या बना दिया? वेस्ट हेमिस्फीयर। ये तो एकदम क्लियर जा रहा है आपको। क्लियर है। तो अगर मैं तुमको ये बता दूं कि अर्थ के ऊपर ऐसी कौन सी लाइन है जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? जीएमटी। ये तो आपको आ ही गया होगा, मुझे पता है, होशियार बच्चे। ठीक है, अभी जीएमटी है। अगर अब आप बोलोगे सर आपने ये नहीं बताया कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को जो डिवाइड करता है वो लाइन को क्या बोलते हैं? तो उस लाइन का एक नाम है, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं, जैसे अगर ये है, ये बीच में कट जाएगा तो इसका भी एंगल हो जाए 0 डिग्री का, और इसका नाम है इक्वेटर। क्या होता है इसका नाम? इक्वेटर। एक क्वार्टर नहीं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर ही होता है। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि लॉन्गिट्यूडनली जो अर्थ को 2 पार्ट में काटे उसका नाम क्या होगा, तो बोलना सर चिल्ला के जीएमटी, या तो आईटीएल बोल दो या तो पीएम बोल दो, ग्रीनविच मीन टाइम, इंटरनेशनल टाइम लाइन और प्राइम मेरिडियन, तीनों में से कुछ भी बोल दो। लेकिन अगर मैं बोलूँ लैटिट्यूडनली, ध्यान देना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग है, लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है। तो जो लैटिट्यूडनली जो काट रहा है, अर्थ को 2 पार्ट में काट रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इक्वेटर। उसका नाम क्या हो जाएगा? इक्वेटर। और उसका डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री। ध्यान देना, जीएमटी का भी क्या डिग्री था? 0 डिग्री। और इक्वेटर का भी क्या डिग्री था? 0 डिग्री। क्लियर है? क्लियर। अब देखिए, अब आपको ये भी पता चल गया। अगर चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब आप मुझे बताइए कि अर्थ को जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? तो जीएमटी। और अगर आपसे ये पूछ लूं कि अर्थ को जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है उसका नाम क्या होगा? इक्वेटर। और डिग्री क्या होगा उसका? 0 डिग्री। और नॉर्थ और साउथ को, जो ईस्ट और वेस्ट को जो डिवाइड कर रहा है उसका भी डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री। तो क्लियर हो गया। मतलब हमें सारी चीज़ें मिल गई कि नहीं मिल गई? हमें नॉर्थ साउथ भी जो काटता था वो भी मिल गया, ईस्ट और वेस्ट जो काटता है लाइन वो भी मिल गया, सब क्लियर हो गया हमें। अब ध्यान दो, अब हमें ना किसके ऊपर आना है? अब हमें टाइम जोन्स के ऊपर आना है। ठीक है, अब इसे रफ कर देते हैं। देखिए आपको जो ये नॉलेज मिल रही है एकदम मतलब बेस से आपकी स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहे हैं, जैसे कि मतलब अभी आपको ये ज़रूरत थी नहीं इसमें सीखने की। ठीक है, बस हम लोग इसके अंदर अभी क्या आपको बता रहे हैं? बेस बता रहे हैं। अब हम अपने एडवांस लेवल पे शुरू होंगे। ठीक है, अब हम लोग जैसे देख रहे हैं, ये हमने क्या बना दिया? अर्थ बना दिया। ठीक है, अब ये अर्थ पे आपको तो ये पता ही हो गया कि ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर को जो डिवाइड करता है उसका नाम है जीएमटी, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है उसका नाम है इक्वेटर। दोनों की डिग्रियाँ सेम है, दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं, दोनों की डिग्री भी सेम है, दोनों का डिग्री क्या है? 0 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? अब हम लोग इसके अंदर मेन मुद्दे पे आएंगे। अब हम लोग देखो, ध्यान दो, हम लोग ज्योग्राफी में ना 2 शब्द के बारे में हमेशा पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब बताओ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब किसको नहीं पता है? लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है, लॉन्गिट्यूड मतलब जो खड़ा हुआ है। क्लियर है? अब अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि लैटिट्यूड, जो मेन लैटिट्यूड है वो हमारा क्या है? इक्वेटर। इसकी डिग्री आपको तो पता ही है 0 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 0 डिग्री से यहाँ पे एकदम टॉप पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे आया, तो इसके ऊपर भी हम एक अलग सा लेक्चर बना देंगे। ठीक है, जिसके ऊपर हम आपको इंपॉर्टेंट पैरेलल्स बताएंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब आपको अगर जानना है तो ये उससे भी बड़ा बेस है, वो बेस हम आपको अगले लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है, अभी आप इतना जानिए कि इक्वेटर जो होता है वो मेन होता है लैटिट्यूड्स में, और लॉन्गिट्यूड में मेन जो होता है वो जीएमटी होता है। तो जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है। क्लियर? तो ये 0 से ये 90 गया, मतलब 0 के बाद इधर 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँच गया? 90 तक। तो ये नॉर्थ में गया तो इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री नॉर्थ। और ये नीचे गया तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री साउथ। ऐसे ही 0 से इधर भी 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 डिग्री। तो ऐसे करते 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 करते
90 डिग्री तक आया होगा। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 0 डिग्री है और ये यहाँ पे, ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाने के लिए कितना समय लगता है, तो ध्यान देना, इसको हमेशा कितना लगता है, 111 किलोमीटर। कितना लगता है, थोड़ा इसको बड़े में लिख देते हैं हम, 111 किलोमीटर। क्लियर है। हमें एक लैटीट्यूड से, ध्यान देना, 2 लैटीट्यूड की दूरी के बीच ही, अगर किसी ने आपसे अगर पूछा कि 2 लैटीट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बोलना 111 किलोमीटर। इसका मतलब अगर आप 2 लाइन यहाँ से 0 से लेके अगर 1 तक खींचोगे ऐसी लाइन, तो दोनों पैरेलल हो गई। अगर आपसे कोई ये भी पूछ सकता है 2 लैटीट्यूड के बीच की दूरी, या तो बोलेंगे 2 पैरेलल के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगी उसका आंसर, 111 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आया आपको, 2 लैटीट्यूड की बीच की दूरी। ठीक है, अब इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो कि नहीं। अगर मैं बोल दूं कि अगर आप 0 डिग्री पे हो और आपको 2 डिग्री तक जाना है, बताओ कितने किलोमीटर लगेंगे, तो आप क्या करोगे, प्लस कर दो ना, 111 किलोमीटर प्लस 111 किलोमीटर, दोनों को प्लस कर दो, 2 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112। तो सर उसको सामने बोल सकते हो कि 222 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 222 किलोमीटर। ये आपको समझ में आया। जैसे जैसे आपसे कोई डिग्री बढ़ाता जाएगा, आप 111 किलोमीटर बढ़ाते जाना। इसका मतलब 2 लैटीट्यूड्स के बीच की दूरी आपको मिल गई 111 किलोमीटर। इतना क्लियर है। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड के बाद। अब इसको रफ कर दूँ, अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल। अब यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन थी, सबको पता है। इसको हम लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग मेरिडियन भी बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। इसको हम लोग मेरिडियन भी बोल सकते हैं। अब ये मेरिडियन है। अब जैसे अब हमने इधर से पूछा कि 2 पैरेलल्स, 2 लैटीट्यूड के बीच की दूरी, तो यहाँ पे तो लॉन्गिट्यूड है। ध्यान देना, लॉन्गिट्यूड कभी भी पैरेलल्स नहीं होते, क्योंकि ये आके एक दूसरे में आके लास्ट में चिपक जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया, दिख रहा है आपको। ये देखो, ये कैसे आके चिपक रहे है, तो लंबी लाइन, लेकिन लास्ट में आके पोल्स पे आके इंटरसेक्ट कर जा रही है, चिपक जा रही है, इसलिए हम लोग इसको पैरेलल्स नहीं बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने इसको देखा होगा पैरेलल्स को, तो वो देखो यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे आके खत्म हुआ, क्या आके यहाँ पे चिपका नहीं, इसीलिए हम इसको पैरेलल्स बोलते हैं और इसको लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे तो कहीं एक 0 डिग्री था ही, 0 डिग्री था कि नहीं था यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, अब ये 0 डिग्री यहाँ पे था, तो 0 के बाद 1 आया होगा, इसके बाजू में 1 होगा कि नहीं, ये तो 0 डिग्री है, इसके बाजू में 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये बीच वाली लाइन 0 डिग्री की है, ठीक है, अगर ये बीच वाली लाइन, ये अगर ये बीच वाली लाइन ये 0 डिग्री की है, इसके बाजू वाला 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ध्यान देना, हम लोग हमेशा जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, हम लोग टाइम के लिए हमेशा लॉन्गिट्यूड यूज़ करते हैं। हम लोग लॉन्गिट्यूड के लिए हमेशा, जैसे देखो अगर हमें कहीं का टाइम निकालना है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड हमेशा हम लोग टाइम निकालने के लिए और डेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर, लेकिन वहीं जो लैटीट्यूड होता है हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए, क्लाइमेट, वेदर, ये सब निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लैटीट्यूड्स का। समझ में आया। इसीलिए तो हम देखते हैं ना, जैसे ही हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे ही इक्वेटर से हम लोग दूर जाते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखते हैं ना, हम लोग जैसे दूर जाते हैं तो ठंडी बढ़ती है, ठंडी बढ़ती है, इसका मतलब क्लाइमेट बदल रहा है। क्लाइमेट पढ़ लिए, मतलब मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के भरोसे ही मैं आपको पूरी ज्योग्राफी बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे बताइए, अब हम लोग ज़्यादातर किसके बारे में बात करेंगे, लैटीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। सीधा सा दिख रहा है सर, हम लोग टाइम जोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो टाइम और डेट के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे किसका काम है, सिर्फ लॉन्गिट्यूड का। लैटीट्यूड को हम लोग अभी हटा देंगे। इतना क्लियर है। तो इस चैप्टर में, इस चीज़ में हम लोग ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड का, ना कि लैटीट्यूड का। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मेरिडियंस का। देखो मैंने ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस मैं दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब आ जाते हैं इसके अपने चैप्टर के ऊपर पूरा। अब ये हमें मिल गया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो जगह नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, अब तुम बोलोगे सर, अब जैसे आपने मुझे लैटीट्यूड की दूरी बताई, लैटीट्यूड की दूरी क्या बताई आपने मुझे कि एक लैटीट्यूड से दूसरे लैटीट्यूड तक जाने के लिए आपको कितना किलोमीटर लगेगा, 111 किलोमीटर लगेगा। ठीक उसी तरीके से अब मुझे आप ये बताइए कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मुझे कितनी दूरी लगेगी। तो आप याद रखना, जब भी आप एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के पास जाते हो तो आपको कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। ये आपको नहीं लगेंगे, ध्यान देना। आप नहीं तो झोला बिस्तर उठा के इस तरफ चलना शुरू कर दोगे, ये आपको नहीं लगेंगे, ये
अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है, आपको पता है ना अर्थ ऐसा रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जब अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहा है तो सन यहीं पर है कि नहीं, सन यहीं पर है। तो जैसे ही अर्थ ऐसा रिवॉल्व करेगा तो उसको 1 डिग्री जाने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट। कितना लग रहा है उसको, 4 मिनट, 4 मिनट लग रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इसमें देखो, इसमें जो लॉन्गिट्यूड था, इसमें आपको जाने के लिए 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने के लिए कितना लग रहे थे, 111 किलोमीटर, ठीक है, इतने किलोमीटर लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे सन है, सन को 1 डिग्री जाने के लिए, इसका मतलब सन को 1 डिग्री जाने के लिए, पृथ्वी को 1 डिग्री सन के पास जाने के लिए, सन की रेस के पास जाने के लिए कितने मिनट लगते, 4 मिनट लगते। क्लियर है? इसका मतलब अभी हम लोग जब से ये वीडियो बना रहे हैं, जब से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 7-8 मिनट हो गए रहेंगे। अब इसमें ही ये जो रिकॉर्डिंग है, इसमें ही पृथ्वी कितने बार चली गई होगी, 2 डिग्री घूम गई होगी। इसका मतलब 1 मिनट हो गया, अगर 1 मिनट हो गया, जैसे 4 मिनट हो गया 1 डिग्री का, तो वैसे ही 8 मिनट कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री के। क्लियर है? तो अगर पृथ्वी 2 डिग्री है, बस ऐसा, बस 2 डिग्री देख रहे हो, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम एक्चुअल में ऐसे एक प्लैनेट के ऊपर है जो रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसको 4 मिनट लग रहे हैं बस 1 डिग्री जाने के लिए। और 1 डिग्री कितना छोटा है वो आपको ही पता है, 1 डिग्री छोटी सी चीज़ होती है, उतना से बस घूमना है, उसको 4 मिनट लग रहे हैं। तो इसलिए हमें ये पता नहीं चलता है कि हम एक्चुअली यहाँ पे गिर क्यों नहीं रहे, क्योंकि अर्थ एकदम तेज तो घूम नहीं रही है, 1 डिग्री घूम रही है तो 4 मिनट लगा रही है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया? अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। अब इतना तो सबको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, 4 मिनट। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी क्या होगी, तो क्या बोलोगे, 111 किलोमीटर। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब ध्यान देते हैं। अब अगर मैं आपको ये बता दूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इतना तो आप सबको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं इस मेन चैप्टर के ऊपर। अब तो हम लोग का जो चैप्टर कब का चालू हो गया है, अब हम लोग शुरुआत पे आते हैं एकदम से, अब इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है एक्चुअली, ये जो टाइम जोन है ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन है बहुत एकदम आसान सा चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको देखेंगे कैसे। अगर मैं इसको एक बना देता हूँ अर्थ, ठीक है, और बीच की लाइन तो सबको पता है, जो चोरवा लोग ने खींची थी, जिसका नाम था GMT और प्राइम मेरिडियन और ITL इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्लियर? इसकी डिग्री भी आप डाल दिया करो 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं, कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ GMT पे, लेकिन मुझे पता नहीं कि लैटिट्यूड, अगर मैं लैटिट्यूड पकड़ लूँ, यहाँ से अगर 0 डिग्री से शुरू होगा लैटिट्यूड और 90 डिग्री तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि पूरा जब घूमेगा आधा जाएगा तो 180 डिग्री तक, और जब पूरा अर्थ का रोटेशन मारेगा तो 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे बज रहे हैं 12, ठीक है, यहाँ पे बज रहे 12, और यहाँ पे एक मान लो एक लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड का मैं अगर आपको बता दूँ कि ये हो रहे हैं 60 डिग्री, इसको मैं बोल दूँ 60 डिग्री, लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ पे बज कितने रहे हैं। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं कि 60 डिग्री पे कितने बज रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो मुझे जस्ट इसमें क्या कर रहा है, देखो ये कौन से हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है, ये ईस्ट, और ये कौन से हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है, ये ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। ध्यान देना, जब भी आप GMT से ईस्ट की तरफ जाओगे, GMT से ईस्ट की तरफ जाओगे, तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। समय आगे बढ़ेगा, और जैसे ही आप GMT के पीछे जाओगे तो समय माइनस होगा। समझ में आ गया? राइट हैंड साइड जाएगा तो जैसे आपका ये नॉर्थ है, अब जैसे ईस्ट में जाओगे तो आपका क्या होगा, प्लस होगा, और जैसे ही आप वेस्ट के साइड में जाओगे माइनस होगा। क्लियर है? समझ में आया? अब आप मुझे बताइए, GMT है, अब GMT पर है 12 और यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, और हमें ये तो पता है कि 1 डिग्री की दूरी कितनी थी, 0 डिग्री से अगर आपको 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जाना है, देखो मैंने लैटिट्यूड नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूड में जाना है, ठीक है, मतलब सीधी वाली लाइन में जाना है। तो अगर यहाँ पे अगर 0 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, तो मैंने बताया था 2 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होती है लॉन्गिट्यूड की, तो होती है 4 मिनट। क्या इसमें किसी को डाउट था क्या? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी 4 मिनट होती है। अब मुझे बताओ कि अगर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी 4 मिनट है तो 60 डिग्री की कितनी होगी,
इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट? तो 60 इंटू 4 कर देंगे हम लोग, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि 60 डिग्री का तो हमें पता नहीं है और हमको लेकिन ये तो पता है कि 1 डिग्री कितने की है, 4 मिनट की है। देखिए एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, 1 डिग्री 4 मिनट की है तो 60 डिग्री कितने की होगी हमें नहीं पता। तो इसको देखो, हम 60 डिग्री कितने की होगी हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमें पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट की है उसको हम लोग क्या कर देंगे, 60 डिग्री से इंटू कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, चलो नॉर्मल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 और 0 का 0। आंसर आ गया आपका 240 मिनट। आपको मिनट में आ गया ना, क्योंकि आपने 4 मिनट से किया था, तो आंसर आपका 240 मिनट में आ गया। अब 240 मिनट कितने होते हैं, 240 मिनट जैसे अगर अब मैं आपको बोल दूं कि 60 मिनट मतलब 1 आवर, 60 मिनट मतलब 1 आवर। अगर 60 मिनट हो रहा है 1 घंटा, यही होता है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 240 मिनट कितने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस 240 को 60 मिनट से डिवाइड कर दूंगा, यही करूँगा, 0 का 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब आपको 4 घंटे मिल गए, क्योंकि आप देखो 60 मिनट से किए थे, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो आपको 4 घंटे मिल गए कि नहीं मिल गए, 4 घंटे मिल गए। अब इसका मतलब आपका आंसर तो 4 घंटा आ गया है। अब मैंने कहाँ का पूछा था, ईस्ट का पूछा था या वेस्ट का पूछा था? अगर ईस्ट का पूछा था तो देखो ईस्ट में क्या करना है, प्लस करना है, ईस्ट में क्या करना है, प्लस करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 घंटा, 12 बजे में अगर 4 घंटा ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 4 बजेंगे। था इजी था। देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने इसमें क्या किया, पहले हम लोग ने जीएमटी, आपको कोई भी टाइम निकालने के लिए जीएमटी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप जीएमटी की टाइम निकाल रहे हो, ठीक है, जीएमटी पे अगर आपका 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने बजेंगे। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब हमेशा याद रखना, जैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर आया तुरंत बोल देना कि क्या होगा, प्लस होगा, तुरंत क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस में क्या होगा, जैसे ही, और हमें ये भी पता था कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 4 मिनट, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम लोगों ने निकाल लिया, 4 × 60, तो आंसर आ गया हमारा 240, 240 आ गया। अब इस 240 हमारे पास मिनट है, तो उसको तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, 240 मिनट है तो उसको घंटे में बदल दो, 60 से काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 घंटा मिल गया हमें, मिला कि नहीं मिल गया, 4 घंटा मिल गया। देखो यही हमारा 4 आवर्स था कि नहीं, इधर 4 आवर्स था। अब ये 4 आवर्स मिल गया तो हमें तो पता चल गया कि इसको हम लोग को 4 आवर्स आगे बढ़ेगा। तो जीएमटी से हमें इसी तरफ जाना था, तो हमें पता चल गया कि ये प्लस जाना है, तो हम लोग प्लस आगे कर दिए, तो ये 4 बज गया। 12 के बाद 4 घंटा, 1 2 3 4 घंटा, तो 4 बज गए, क्लियर। अब हम लोग वेस्ट की तरफ देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लिया होता कि बताओ मेरे को 60 डिग्री वेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता, यही मुझे बता दो कि 60 डिग्री वेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता, तो अभी तो आपको तो तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा, सर 4 घंटा आएगा, क्या बात करते हो, अभी तो बताए थे। लेकिन देखना, याद रखना कि 0 डिग्री पे तो यहाँ तो बराबर ही आ रहा है, 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, लेकिन ध्यान देना मैंने वेस्ट के बारे में पूछा ना कि ईस्ट के बारे में। अगर वेस्ट के बारे में पूछा हूँ तो 60 डिग्री मुझे नहीं पता, तो फिर से वही कैलकुलेशन होगा मुझे, लेकिन ये तो पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 4 मिनट, तो 60 डिग्री की कितनी होगी, तो 4 × 60 कर दूंगा तो 240, इसका भी आ जाएगा आंसर। इसका भी आंसर आया तो उसको 60 से मैंने काट दिया, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 घंटे होते, उसको काट दिया तो आंसर 4 आ गया। ध्यान देना, मेरा आंसर तो 4 आ गया, इसका भी आंसर 4 आ गया था, ठीक है, दोनों का आंसर मुझे 4 आया था। लेकिन इसमें मुद्दा क्या था कि ये ईस्ट की तरफ जा रहा था तो इसको +4 करना था, ये वेस्ट की तरफ जा रहा था इसको -4 करेंगे। तो जब इसको -4 करेंगे तो 12 में जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसका आंसर आएगा, जैसे 12 हो गया तो 11 10 9 8, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 8। अब तो मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे टाइम्स आगे बढ़ रहे, कैसे टाइम पीछे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया का अगर आप देखोगे तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे पड़ता है। अगर मैं अभी इसको हटाऊं और मैं आपको अपने इंडिया का बताऊं, तो हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड, अगर हमारा इंडिया इस साइड है, ठीक है, तो अगर हम इंडिया यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है,
ये हमारा इंडिया है, कहीं ना कहीं यहीं पड़ता होगा। अगर इंडिया यहाँ पे पड़ता है तो हम अपना देखो, हर एक कंट्री जब हर एक कंट्री अपने देश में हमारे इंटरनेशनल ट्रेड कर रही थी, तो जब ये चोरवा वालों के पास गई थी ना ब्रिटिश में, तो ये लोग से बोल रही थी कि हमें क्या करना है सर, हमें ट्रेड करने में बहुत तकलीफ आ रही है। इसको मैंने बोला था 7 बजे भेजने के लिए, मेरे यहाँ 10 बजे भेजा था, और मैंने इसका कहानी भी आपको बता दिया था कि ये 7 से 10 कैसे हुआ था। तो इसका समस्या के लिए उसने बोला था कि हर एक कंट्री क्या करेगा, मेरे ही टाइम से इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, लेकिन हर एक कंट्री का खुद का भी अपना एक क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो हमारे इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, कहीं कहीं मिर्ज़ापुर भी लिखा रहता है इसको नैनी। जैसे नैनी वो लिखते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें और डीप में पूछा रहता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर तो सबको पता है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो नैनी है, अब ये नैनी एकदम डीप में है, लेकिन हर जगह बुक में क्या लिखा रहता है, मिर्ज़ापुर। क्या लिखा रहता है, मिर्ज़ापुर। तो आप जो भी लिखोगे, अब मिर्ज़ापुर तो आपको पता है किसके लिए फेमस है, कट्टा के लिए, है कि नहीं। आपको पता है मिर्ज़ापुर पे कितनी मूवी बनी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से फेमस है। तो हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो जहाँ से निकलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे इंडिया के लिए तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो पाकिस्तान के लिए क्या होगा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, रशिया के लिए क्या होगा, रशिया स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे ही कोई भी कंट्री का नाम ले लो, यूएसए का, तो अमेरिका स्टैंडर्ड टाइम, जो भी हो तो वो स्टैंडर्ड टाइम अपना मानेंगे। तो ये स्टैंडर्ड टाइम हम अपने इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, कहीं भी आने जाने के लिए। ये हमारे इंडिया में अगर हमें कहीं भी ट्रेड करना है तो हमें यही फॉलो किया जाता है। जैसे हम लोग डालते हैं ना इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, तो हमारा जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, अगर हम लोग, अब देखो इंडिया को अगर कहीं भी ट्रेड करना है, ध्यान देना, इंडिया को अगर कहीं भी ट्रेड करना है तो उसे किसका सहारा लेना पड़ेगा, जीएमटी का। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मेरिडियन है वो कौन सा है, जीएमटी। ऐसे ही अगर इंडिया में किसी को अगर ट्रेड का सहारा लेना है तो उसे किसका सहारा लेना पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। इंडिया में आपको कहीं भी ट्रेड करना है तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते आप कि सर मैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के टाइम से काम होगा, 2 लात मार के भगा देंगे वहीं से कि तुम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की बात करोगे तो तुम जाओ पाकिस्तान में, फिर उनके हिसाब से तुम ट्रेड करो। तुम किसी का भी नहीं कर सकते। अगर इंडिया में आपको ट्रेड करना है, भले से आप कहीं की भी सिटीजन हो, अगर आपको इंडियन में ट्रेड करना है तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और हमेशा आपने ये देखा होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज ऐसा दिया रहेगा +5:30 GMT। ऐसा क्यों दिया रहता है, इसका मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। किससे, जीएमटी से। जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। अभी 5.5 घंटा कैसे आया, तो सर हम लोग का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, अगर हम यहाँ से देख लें कि मानना क्या है सर, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ। हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82.5, मतलब आप समझ जाओ कि 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट में है। ईस्ट में, तो मैंने आपको बताया था ईस्ट में आएगा तो हमेशा प्लस आएगा। देखो यहाँ पे प्लस है, क्लियर। अगर वो यहाँ वेस्ट में होते तो -5:30 होता। इसका मतलब हम यूके से कितना घंटा आगे चल रहे हैं समय में, तो 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। इतना क्लियर है। अगर आप 5.5 घंटे को, जैसे आप, मैंने आपको ये दे दिया 22.5 डिग्री, अब ये 5 को हटा दो। अगर आपसे नहीं होगा कैलकुलेशन, आप तो अभी मतलब नहीं इतना एडवांस कैलकुलेशन कर पाओगे, बस आप 82 डिग्री को सॉल्व करो, आपको आंसर देखो 5.5 घंटे है। जैसे हमने 60 डिग्री को, हमें पता नहीं था कि 60 डिग्री पे कितने बज रहे हैं, हमें नहीं पता था, तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि 82 डिग्री का मतलब 0 डिग्री से 82 डिग्री जाओगे तो 5.5 घंटे होते हैं। तो इसलिए हम जब भी यहाँ से यूके और फ्रांस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो हमारा यही टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यही बोलते हैं कि वो सुबह हो रहा है, वहाँ पे शाम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही आफ्टर ऑल हमारा जो भी था कैलकुलेशन इसी बेस पे था। ठीक है, अगर आपको ध्यान दीजिए, मैं आपको बस एक चीज़ और बता दूंगा, फिर ये लेसन एकदम ख़त्म हो जाएगा। 60 डिग्री को जैसे हमने बोल दिया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ये तो सबको पता है। ठीक है, फिर 2 डिग्री इज इक्वल टू 8 मिनट, ये तो सबको पता है। अभी देखो मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ दिया था कि सर जीएमटी पे बज रहे हैं 12, जीएमटी पे आप कितने बजा सकते हो, 1 2 3 4 5 कितने ही बजा सकते हो, लेकिन आपका जो लॉन्गिट्यूड है, जो आपका लॉन्गिट्यूड है वहाँ पे कितने बजने चाहिए, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि कितने लॉन्गिट्यूड आपको कितना डिग्री पे जानना है। तो अगर मैं समझ लो कि यहाँ पे डाल दिया हूँ, जैसे मैं तो अभी यहाँ 60 डाला था, अगर मैं यहाँ पे 62 डिग्री डाल देता हूँ कि सर मेरे को क्या पता यहाँ पे एक 62 डिग्री करके कोई एक देश है, कोई एक कंट्री है, मुझे पता नहीं 62 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ईस्टर्न साइड में एक कंट्री है जिसके ऊपर कितना बज रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है सर कि जीएमटी पे चलो मैं बोल देता हूँ 4 बज रहे हैं,
GMT पे कितने बज रहे हैं 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, GMT पे 4 बज रहे हैं और इसको 62 डिग्री लॉन्गिट्यूड का रेट निकालना है, कितना टाइम हो रहा है। तो हमें तो ये पता है कि 1 डिग्री कितने का होता है 4 मिनट का, तो हम लोग तो फटाफट निकाल लेंगे 60 सर, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। तो मैं आपको ना एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो आप इसको ना ऐसा कर लो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, आप कर लो 15 4 जा 60, 60 मिनट हो रहे हैं, मतलब 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, तो आपको 62 डिग्री दिख रहा है ना, ये 62 को ना डायरेक्ट काट दो 15 से, डायरेक्ट काटो, तो 15 4 जा 60 कटेगा, बचा कितना 2, और 2 डिग्री बच गया। और आपको पता है कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना है 4 मिनट, तो 2 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मिनट। तो इसका मतलब 4 घंटा 8 मिनट आपको आगे जाना है। जहाँ पे हम लोग 60 की बात कर रहे थे, इससे पहले 60 की बात कर रहे थे तो हमें कितना मिला था 4 घंटा मिला था, और अभी 62 की बात कर रहे हैं, प्लस में करना है, तो 62 की बात कर रहे हैं तो 2 डिग्री बच जा रहा है हमारे पास। तो जो ये 2 डिग्री है वही हमारे पास क्या है 2 मिनट, 2 डिग्री है तो वो हमारे पास क्या हो गया 1 डिग्री 4 मिनट का, तो 2 डिग्री जो बच गया वो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 मिनट, तो 4 मिनट 8 सेकेंड, तो हमें वो 4 घंटा 8 मिनट, सॉरी 4 घंटा 8 मिनट, ठीक है इतना हो जाता है। तो 4 घंटा 8 मिनट जो है वो हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बज रहे हैं 4, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, तो सर 4 के बाद 5 6 7 8, 4 घंटे आगे चले गए 8। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर रुको 1 मिनट, अभी आपका 8 मिनट बाकी है, तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे, अगर यहाँ पे 4 घंटे आगे चल गए 5 6 7 8, तो 8 बज के यहाँ पे कितने मिनट होंगे 8 बज के 8 मिनट होंगे। क्लियर, क्योंकि आगे जा रहा है। वही अगर यहाँ पे होता तो सर अगर 4 बज रहा है 62 डिग्री का, हमें यहाँ पे पता नहीं है टाइम, लेकिन GMT पे बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, तो अब 4 घंटा तो हमें आगे जाना है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे वेस्ट पूछा है, तो वेस्ट मतलब माइनस करना है, तो 4 में माइनस करोगे तो 3 2 1 12, तो बोलोगे इधर 12 लिख दो सर, नहीं 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 12 नहीं लिखना है, अभी भी आपका 2 डिग्री बचा हुआ था, तो उसमें आपको और माइनस करना है, तो 12 हो गया, और 4 पीछे जाओगे तो कितना होगा, ये 12 नहीं रह जाएगा, ये 11 बज के कितना हो जाएगा 52 सेकेंड। क्लियर, क्लियर हो जाएगा। आपका कितना बजेगा 11 बज के 52 मिनट, समझ में आया कितना होगा 11 बज के 52, देख लो ना 52 में 4 अब 8 ऐड करोगे तो तुरंत 12 बज जाएंगे, और आपको आधी तो पीछे जाना था, तो 11:52। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यही इतनी बेसिक कैलकुलेशन थी जिसकी वजह से हम सारे टाइम जोन्स के बारे में जानते हैं। ये टाइम जोन्स मतलब सबको ऐसा लगता है टाइम जोन्स बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, बहुत एकदम ईजी है, मलाई के जैसा जाता है, ठीक है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, जब आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आप आसानी से कर सकोगे, ठीक है। वैसे आपके टीचर्स भी ये बोलते होंगे कि ये लेसन बहुत हार्ड है, कैलकुलेशंस उनको भी नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए हम पर, हम आपको जो यहाँ पे वे बता रहे हैं, ठीक है। आप इस वे से भी कर सकते हो, प्लस आप सीधा इसको 15 से माइनस भी कर सकते हो, 15 डिग्री मतलब 1 हाथ, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर हम आपको सारे सब्जेक्ट से सिलेबस क्लियर कराएंगे। सबसे पहले हम एसएस के सिलेबस क्लियर कराएंगे, और ये एसएससी बोर्ड होगा, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। हम इसमें आपके सारे ज्योग्राफी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी सब्जेक्ट्स के सारे बेहतरीन चैप्टर्स एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और प्लस हमारा जो चैनल है जिसका नाम है ज्योग्राफी एंड फन, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।